हेलो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज एक नई टॉपिक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसी को हम क्या कहते हैं? ईसीजी। इसी को हम क्या कहते हैं? ईसीजी कहते हैं। होता क्या है कि आपने कभी ना कभी मूवी या हॉस्पिटल के अंदर ये सीन ज़रूर देखे होंगे कि एक पेशेंट क्या होता है बेड पे लेटा होता है। बेड पे लेटा होता है और उसके बगल में क्या होता है? एक टीवी लाइक मशीन लगी होती है। यानी टीवी की तरह क्या होती है? एक मशीन लगी होती है। और इस मशीन से क्या होती है? कुछ इलेक्ट्रिकल लीड निकली होती हैं। इलेक्ट्रिकल लीड निकली होती हैं। और वो लीड पेशेंट के हाथ पे, पैर पे और उसके सीने यानी चेस्ट पे क्या होती है? लगी होती हैं। और हमें इस स्क्रीन के ऊपर क्या होता है? इस स्क्रीन के ऊपर क्या होता है? कुछ इस तरीके से क्या होता है? ग्राफ मिलता है हमें। स्क्रीन के ऊपर क्या होता है? कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलता है। जो ये स्क्रीन के ऊपर जो ये ग्राफ मिल रहा है, इसी ग्राफ को हम क्या कहते हैं? ईसीजी कहते हैं। इसी ग्राफ को हम क्या कहते हैं? ईसीजी कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो ईसीजी होती है, ये क्या होता है? ईसीजी क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ईसीजी क्या होती है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। कह रहा है कि जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से जो ग्राफ हमें मिलता है, उसी ग्राफ को हम क्या कहते हैं? ईसीजी कहते हैं। उसी ग्राफ को क्या कहते हैं? ईसीजी कहते हैं। और इस मशीन से हमें क्या होती है? एक साउंड निकलती है। इस मशीन से क्या होती है? साउंड निकलती है। कैसी? पिप क्या होती है? साउंड पिप की क्या होती है? साउंड आती है। लेकिन जब बंदा क्या होता है? निपट जाता है, यानी वो कार्डियक अरेस्ट, यानी उसका हार्ट अगर काम करना बंद कर दे, तो ये जो हमारी ये ईसीजी इस तरीके से मिल रही थी ग्राफ के फॉर्म में, ये क्या होती है? एक सीधी यानी एक स्ट्रेट लाइन में आ जाती है। और ये जो साउंड था, पिप का जो साउंड था, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? पीप में क्या होता है? ये कन्वर्ट हो जाता है। यानी बंदे की क्या होगी? ये डेथ हो गई, यानी कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। यानी उसका हार्ट क्या हो गया? रुक गया है। ओके, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसे कहते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से जो ग्राफ आता है, उसी ग्राफ को हम क्या कहते हैं? ईसीजी कहते हैं। कह रहा है अगर हम एक स्टैंडर्ड यानी एक नॉर्मल ईसीजी की बात करें, यानी एक स्टैंडर्ड ईसीजी की बात करें, तो कह रहे हैं एक स्टैंडर्ड ईसीजी में हम 3 इलेक्ट्रिकल लीड का यूज़ करते हैं। यानी कितनी? 3 इलेक्ट्रिकल लीड आर यूज़। कितनी इलेक्ट्रिकल लीड यूज़ करेंगे? 3 इलेक्ट्रिकल लीड को यूज़ करेंगे। ये जो 3 इलेक्ट्रिकल, यानी मशीन से कितनी इलेक्ट्रिकल लीड निकाल के पेशेंट के ऊपर लगाएंगे? 3 इलेक्ट्रिकल लीड निकाल कर पेशेंट के ऊपर लगाते हैं। करिए जो 3 इलेक्ट्रिकल लीड होती है, इसमें से 2 इलेक्ट्रिकल लीड बंदे की, यानी जो पेशेंट होता है उसके कहाँ पे लगाया जाता है? रिस्ट पर लगाई जाती है। यानी 2 इलेक्ट्रिकल लीड उसके, एक इस रिस्ट पे और एक इस वाली रिस्ट पे, यानी उसकी कलाई यानी रिस्ट पे लगाई जाती है। और कह रहा है एक इलेक्ट्रिकल लीड जो होती है वो उस बंदे के लेफ्ट एंकल पे लगाई जाती है। कहाँ पे लगाई जाती है? लेफ्ट एंकल पे लगाई जाती है। लेफ्ट एंकल पे, याद रखिएगा कहाँ पे लगाई जाती है? लेफ्ट एंकल पे लगाई जाती है। कह रहे जब ये 3 इलेक्ट्रिकल यानी जो 3 इलेक्ट्रिकल लीड है, 2 रिस्ट पे लगा दिए और एक कहाँ पे लगा दिए? लेफ्ट एंकल पे लगा दिए। कह रहे जब इसे लेफ्ट एंकल पे लगाई जाती है, तो हमें क्या होता है? स्क्रीन के ऊपर क्या होता है? कुछ इस तरह का ग्राफ दिखाई देगा। हमें क्या होगा? स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का क्या होता है? ग्राफ
कुछ इस तरीके का क्या होता है, ग्राफ दिखाई, कह रहा है हमें क्या होता है, कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखाई देता है। कह रहा है ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है इसी ग्राफ को हम क्या कहते हैं, ईसीजी कहते हैं। अब जो ये ईसीजी बन रही है, कह रहे इस ईसीजी को हम क्या करते हैं, लेटर से डिनोट करते हैं यानी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इस पर क्या करते हैं हम, लेटर से इसे, लेटर के थ्रू इसे क्या करते हैं, यानी इसके हर एक पीक को क्या करते हैं, इसके हर एक पीक को क्या करते हैं, लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और हर लेटर का क्या होता है, अपना एक मतलब होता है, यानी कि हर लेटर अलग अलग चीज़ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। कह रहा है कि यानी ईसीजी को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है किसके थ्रू, लेटर के थ्रू। किसके थ्रू, लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। लेटर के थ्रू क्या, लेटर क्या होते हैं, पी टू टी, पी से टी तक के लेटर का यूज़ किया जाता है। यानी पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी से इसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर यानी सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, पी लिखा होता है यानी पी होता है। इस वाली जगह पे क्या होता है, क्यू आर एस, और यहाँ पे क्या होता है, टी होता है। कह रहे जो यहाँ पर पी होता है, यहाँ पे जो पी होता है, पी रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया। ये किसे रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया को रिप्रेजेंट करता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा आर्टेरियल सिस्टोल होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, आर्टेरियल सिस्टोल होता है। क्या होता है, आर्टेरियल सिस्टोल होता है। क्या होता है, आर्टेरियल सिस्टोल होता है। उसके बाद क्यू के तुरंत बाद हमारा क्या होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट होता है। क्यू के तुरंत बाद क्या होता है, हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल क्या होता है, स्टार्ट होता है। यानी हम कह सकते हैं क्यू आर एस मिल के हमारा क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्यू आर एस मिल के क्या बनाते हैं, क्यू आर एस क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बने, यानी क्यू आर कॉम्प्लेक्स बनता है। ये क्यू आर कॉम्प्लेक्स जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। यानी वेंट्रिकल में क्या होता है, सिस्टोल होता है। वेंट्रिकल में क्या होता है, सिस्टोल होता है। क्यू के तुरंत बाद क्या होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा क्या आता है, टी आता है। टी रिप्रेजेंट करता है रीपोलराइजेशन। क्या रिप्रेजेंट करता है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, कि हमारा जो वेंट्रिकल सिस्टोल फॉर्म में था, अब वो क्या हो रहा है, डायस्टोल के फॉर्म में जा रहा है। यानी टी हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि अब हमारा जो वेंट्रिकल सिस्टोल के फॉर्म में था वो किस में जा रहा है, डायस्टोल के फॉर्म में जा रहा है। यहाँ से टी स्टार्ट हो रहा है, यानी ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब क्या हो रहा है, वेंट्रिकल डायस्टोल के फॉर्म में जा रहा है। और यहाँ पे क्या, टी खत्म, यानी ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि वेंट्रिकल क्या हो गया, पूरी तरीके से डायस्टोल के फॉर्म में चला गया। यानी ये हमारी क्या होगी, पूरी ईसीजी हो गई। उसके बाद फिर अगली ईसीजी स्टार्ट होगी, ये पी क्यू आर एस अगली स्टार्ट होगी। तो कह रहे हैं इसमें हमारा ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, ये जो क्यू आर कॉम्प्लेक्स होता है, इसे हम काउंट करके बता सकते हैं हार्ट रेट को। किसे बता सकते हैं, हार्ट रेट को बता सकते हैं, हार्ट रेट बता सकते हैं। मान लो किसी बंदे की मैंने ईसीजी निकलवाई, क्या की ईसीजी निकलवाई, कितनी, पूरी 1 मिनट की ईसीजी निकलवाई। अब इस 1 मिनट के अंदर क्या करूँगा, ये उसकी क्या है, एक मिनट की क्या है, ईसीजी है। अब इसकी 1 मिनट की ईसीजी में मैं देखूंगा कि पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कितनी बार आ रहे हैं। जितनी बार पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आएगा वही उसकी क्या होगी, हार्ट रेट होगा, वही उसका क्या होगा, क्यू आर एस मैं क्या देखूंगा, क्यू आर एस देखूंगा। जितनी बार क्यू आर एस मुझे मिलेगा वही उसका क्या होगा, वही उसका क्या होगा, हार्ट रेट होगा। कह रहे हैं कि जो हमारी ये ईसीजी है, ईसीजी का यूज़ किया जाता है, डिजीज़
डिजीज़ पता करने के लिए, यानी कि बंदे के कोई हार्ट डिजीज़ है कि नहीं, यानी हार्ट डिजीज़ को पता करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ईसीजी का यूज़ करते हैं। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ओके, इसके बाद मिलते हैं डबल सर्कुलेशन पे।